हेलो एवरीवन, आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज के साथ चारों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। आपका 5वां चैप्टर बचा है, क्लास 8 का 5वां चैप्टर प्रत्यय है। तो आज आपको प्रत्यय करना है। बाकी भाषा और व्याकरण तथा वर्ड विचार, शब्द विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब उपसर्ग ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपका प्रत्यय बचा हुआ है। ये आपको प्रत्यय सिर्फ कंप्लीट करना है और बाकी का लेसन आपका कंप्लीट है। तो उस लेसन को भी पढ़ते रहिएगा और उस हिसाब से तैयार करिएगा कि ये नहीं कि आप रट लिए, जो एक्सरसाइज है आपकी उसको रट लीजिए। आप मेरे करवाने से पहले देखते रहिए कि मेरा कितना सही है। आपने लेसन अच्छी तरह पढ़ा है, मैंने एक्सप्लेन किया था, आप भी पढ़े होंगे। मैं बार बार कहती हूँ कि पढ़ाने के बाद फिर से इसको रीड करिएगा, लर्न करिएगा। तो आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आता होगा। एक्सरसाइज आप देखिए और जब मैं क्वेश्चन बोलती हूँ तो उससे पहले ही आप पहले देखिए कि कौन सा सही है। अपने अनुसार दिमाग में बैठाइए कि हमको यही सही है, यही टिक करना है। और जब मैं आंसर पे टिक करती हूँ तो आप उससे मैच करिए। अगर मेरा और आपका आंसर सेम है तो समझ लीजिए आपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया है। तो ये आप करते रहिएगा। जब भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगी, एक्सरसाइज किसी भी सब्जेक्ट चैप्टर का, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि मेरे क्वेश्चन बोलते ही आप अपने दिमाग में उसका आंसर ले लीजिए और मेरे आंसर से उसको मैच किया करिए। तो आपके 4 लेसन हो गए हैं कंप्लीट, उसकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब आपको 5वां लेसन उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया है। उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। शब्द निर्माण में दोनों का बराबर का योगदान होता है। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्दों से पहले जुड़कर, मुख्य मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये आपके प्रत्यय हैं। प्रत्यय आप जानते हैं, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, ये मैंने आपको बता दिया था। और प्रत्यय एक शब्दांश होते हैं, इनका स्वतंत्र रूप से अपना कोई अर्थ नहीं होता है और ये जब किसी शब्द में जुड़ते हैं, ये शब्दांश प्रत्यय जैसे उपसर्ग होता है सेम होता है, बस अंतर यही होता है कि ये उसके अंत में जुड़ते हैं। शब्द के अंत में, उपसर्ग शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। तो वे शब्दांश जो शब्द में के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ये सब आप जानते हैं। अब प्रत्यय का कैसे प्रयोग किया जाता है ये आपको समझना है। कैसे? एक्सरसाइज से। आपने पूरी तरह समझ लिया है, आप सबको सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि हमने कितना सीखा है, हमको कितना आता है। तो आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, यानी टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है? अब यहाँ देखिए, दिखाई, मीठी, लड़की, लखनवी, ये 4 शब्द आपके दिए हैं। 4 सब में ई की मात्रा लगी हुई है। तो आपको ये सोचना है कि ई प्रत्यय किस में नहीं लगा है। अब आप देखिए लखनवी, देखिए इसमें वी प्रत्यय लगा है, ई नहीं लगा है। तो आपको थर्ड ऑप्शन पे टिक करना है, इसमें ई प्रत्यय नहीं लगा, इसमें वी प्रत्यय लगा है। फिर है, इत प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो सम्मानित है, समाहित है, हर्षित है, अपमानित है। तो सम्मान धन इत, सम्मानित, समाह धन इत में देखिए हित त प्रत्यय लगा है, समाह धन त, इसमें ये आपका गलत है, इसमें इत प्रत्यय नहीं लगा है। अब है, नी प्रत्यय किस शब्द में नहीं लगा है? तो शेर में नी प्रत्यय लगाएंगे, शेरनी हो जाएगा। हंस में नी प्रत्यय लगाएंगे, हंसनी हो जाएगा। मोर में नी प्रत्यय लगाएंगे, मोरनी हो जाएगा। लेकिन नानी किसी मूल शब्द में जुड़ता है प्रत्यय, तो ना कोई मूल शब्द नहीं है, इसलिए ये नानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। ये नानी शब्द ही मूल शब्द है।
अब है आपका दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। तो पहले आपका आता प्रत्यय है, इससे आपको दो शब्द बनाने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं पढ़ाता, पढ़ाता, मुस्कुराता, फिर है आनी प्रत्यय आपको लगाना है। तो इससे आप बनाएंगे कहानी, दीवानी। फिर आहट है तो आप लिख सकते हैं घबराहट, मुस्कुराहट। फिर वान प्रत्यय है तो पहला लिखिए बलवान, फिर धनवान। ये दो हो गए आपके वान से। फिर हारा प्रत्यय है तो आप लिख लीजिए लकड़हारा, पनिहारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। तो इसमें आपको शब्द दिए हुए हैं, 5 शब्द इधर है, 5 शब्द उधर है, 2 कॉलम बने हुए हैं। आपको हर शब्द में इक प्रत्यय जोड़ना है, कोई भी प्रत्यय आप नहीं जोड़ सकते हैं। इक प्रत्यय जोड़ के आपको शब्द बनाने हैं। तो पहले शब्द आपका है परिवार, तो इसमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा पारिवारिक। दूसरा शब्द आपका है विज्ञान, विज्ञान में अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वैज्ञानिक होगा, वैज्ञानिक। फिर है आपका व्यवहार, व्यवहार में अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो व्यवहारिक हो जाएगा। अब है लोक, तो लोक में आप एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा लौकिक। फिर है आपका नेक्स्ट शब्द धर्म, धर्म में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये धार्मिक हो जाएगा। फिर आपका नीति है, तो नीति में अगर एक ई प्रत्यय लगाएंगे तो नीति से संबंधित शब्द बनता है नैतिक। दिन में अगर एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, जी हाँ, दैनिक। फिर पक्ष का होगा पाक्षिक, पक्ष का आपका शब्द बनेगा पाक्षिक। फिर समाज में एक प्रत्यय जोड़ने पे आपका बन जाएगा सामाजिक, सामाजिक। फिर प्रकृति है तो प्रकृति में एक प्रत्यय जोड़ने पर प्राकृतिक बनेगा। अब नेक्स्ट पेज देखिए आपका, नेक्स्ट पेज पे क्या क्वेश्चन है। इस पे है निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए। यहाँ आपके जो शब्द दिए हुए हैं ये प्रत्यय इसमें जुड़े हुए हैं। अब आपको ये 2 कॉलम दिए हुए हैं, पहले कॉलम में आपको मूल शब्द लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको उसका प्रत्यय लिखना है। कौन से प्रत्यय जोड़ के ये शब्द बने हैं उस प्रत्यय को आपको अलग करना है मूल शब्द से, मेन शब्द से। तो पहला है अनुपजाऊ, तो यहाँ पे देखिए उपज शब्द में
अन उपसर्ग जुड़ा है और आउ प्रत्यय जुड़ा है, तो उपसर्ग को आप छोड़ दीजिए, यहाँ नहीं पूछ रहा है। उपज आप मूल शब्द लिखिए, फिर आउ प्रत्यय उसमें लगा दीजिए, उपजाऊ हो गया ये। फिर दूसरा शब्द है आपका सम्मानित, तो सम्मान में इत प्रत्यय जुड़ा है। सम्मान लिखिए पहले आप शब्द, मूल शब्द सम्मान, फिर आप उसमें प्रत्यय जोड़िए, अलग करिए इत। सम्मानित हो गया आपका। फिर है चमकीला, तो चमक में ईला प्रत्यय जुड़ा है, मूल शब्द आपका चमक है। इत प्रत्यय ईला प्रत्यय जुड़ा है, चमकीला हो गया। फिर वधुता है, वधु में ता प्रत्यय जुड़ा है, वधु और ता, वधु मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। फिर है कृपालु, कृपा में आलू प्रत्यय जुड़ा है, आलू प्रत्यय जुड़ा है ये, कृपालु हो गया। फिर आदरणीय, तो आदर में आपके णीय प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आदर मूल शब्द है, आदरणीय। यहाँ पे आप नीय प्रत्यय लिखेंगे, फिर जुड़ के ये णीय हो जाता है, आदरणीय। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ आप अपने मन से कोई भी प्रत्यय लगा सकते हैं, यहाँ आपको कोई बाउंडेशन नहीं है कि इस शब्द में आपको कौन सा प्रत्यय लगाना है। आप प्रत्यय कोई भी लगाइए, शब्द मूल शब्द यही होने चाहिए जो इसमें बुक में दिया हुआ है। इन शब्दों में प्रत्यय जोड़कर कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे आप अपने अनुसार जोड़ेंगे, और शब्द यही रहेंगे। जैसे चढ़ना शब्द है, इसमें आप ई प्रत्यय, चढ़ना शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा चढ़ाई। फिर है समान, तो इसमें आप ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा समानता। समानता। फिर गाड़ी है, इसमें वान प्रत्यय जोड़ देंगे तो हो जाएगा गाड़ी वान। फिर आपका शब्द है साहस, इसमें इक प्रत्यय जोड़ दीजिए, साहसिक हो जाएगा। फिर है आपके शब्द भारत, तो इसमें ई प्रत्यय जोड़िए, भारतीय हो जाएगा। फिर गुड़ प्रत्यय, गुड़ शब्द है, तो इसमें वान शब्द प्रत्यय जोड़ दीजिए, गुणवान हो जाएगा, गुणवान। फिर गुरु है, गुरु में आप ता प्रत्यय जोड़ के गुरुता बना दीजिए। तो भी आप जोड़ सकते हैं, गुरुत्व भी लिख सकते हैं। फिर पाठ है, तो पाठ में नीय प्रत्यय जोड़ के पठनीय बना दे सकते हैं, पठनीय। तो ये हो गया पाठ, पाठ में नीय प्रत्यय जोड़ के पठनीय। तो ये आपका प्रत्यय लगाकर नया शब्द बन गया। अगर आपके दिमाग से कोई और प्रत्यय लगाने से भी कोई और शब्द बन रहा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि सेम लिखिए, लेकिन आपको मैंने क्लियर कर दिया है कि ये शब्द सही हैं, बशर्ते कि जो भी आप शब्द बनाइए उसका कोई मतलब होना चाहिए, सार्थक शब्द होने चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी लगा दिए। तो एक सार्थक प्रत्यय सार्थक शब्द बनाना है आपको, आप कोई भी प्रत्यय लगा सकते हैं, शब्द सार्थक होने चाहिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्ययों की सहायता से दो दो शब्द बनाइए। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल आपको दिया है, आवा प्रत्यय लगा है, दिख में दिखावा, और भूलने में आवा प्रत्यय लगाकर भुलावा, ये दो शब्द आपके बने हैं। फिर आपको शब्द दिए गए हैं, जैसे प्रत्यय दिए गए हैं वान, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गुणवान,
धनवान। गर है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जादूगर, बाजीगर। ये प्रत्यय है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कथनीय, सराहनीय। इक है तो यहाँ पे आप भौतिक लिख सकते हैं, ऐतिहासिक लिख सकते हैं। अब आपका इत है तो आप इत प्रत्यय जोड़कर बना सकते हैं। आप सापित बना सकते हैं इत प्रत्यय से, सापित। सम्मानित लिख सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर 5 यानी प्रत्यय ये कंप्लीट हो गया आपका। इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है, आप एक क्वेश्चन इससे लिख सकते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय का डिफिनीशन आपको मिल जाएगा। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जिन्हें शब्दों के अंत में जोड़कर शब्द निर्माण किया जाता है। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ये आंसर आप लिख सकते हैं। आपको क्वेश्चन ये लिखना है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक क्वेश्चन बस आपको बनाना है और उसी में ये दोनों आंसर आपको, दोनों क्वेश्चन एक साथ, दोनों आंसर एक साथ आपको लिखना है। तो आप पांचवा चैप्टर डालकर बस एक क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको लंबा क्वेश्चन करने में दिक्कत होती है तो आप दोनों अलग अलग कर सकते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं इनके नाम लिखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा। नहीं तो आप एक साथ भी दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपको करना है, पांचवा लेसन और चैप्टर नेम और चैप्टर नंबर दोनों डाल के आपको वो आंसर करना है। तो आज का आपका 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। छठा चैप्टर आपका क्या है देखते हैं। छठा चैप्टर आपका संज्ञा है। संज्ञा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो आप इंग्लिश में नाउन पढ़ते हैं वही हिंदी में संज्ञा होता है। यहाँ देखिए नाउन लिखा भी है इंग्लिश में। तो आपका ये संज्ञा पढ़ना अभी बाकी 5 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो ये नहीं कि आपका कंप्लीट हो गया तो बस इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़िएगा 1-2 बार 3 बार, इसकी पूरे लेसन पढ़िएगा, फिर एक्सरसाइज को पढ़िएगा, देखिएगा आपको खुद से कितना आ रहा है बिना आंसर देखे। उस हिसाब से आप फिर से तैयारी करिएगा। ये बहुत बेसिक चीज़ें आपको आजीवन काम आने वाली हैं, इसलिए इनको बार बार रीड करना बहुत ज़रूरी है, भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको कहती हूँ ग्रामर जो है दिमाग से पढ़िए, इसको रटने का प्रयास मत करिएगा। इसको हमेशा अपने दिमाग से बैठा के पढ़िएगा कि दिमाग में मेरे इसका आंसर क्या होगा, नियम के अनुसार पढ़िएगा। क्योंकि व्याकरण जो है वो नियमों पर ही चलता है। बिना नियम के अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तो आपका सब कुछ गलत हो जाएगा। रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको बस पढ़िएगा ध्यान से और आपको आंसर अपने आप समझ में आते जाएंगे। तो ये आपका हो गया 5 चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।